आइए जानते हैं मृगशिरा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश का आप पर क्या फलित होगा। सर्वप्रथम हम मृगशिरा नक्षत्र के गुणधर्म को जान लेते हैं, क्योंकि होता ऐसा है कि कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस नक्षत्र का जो गुणधर्म होता है वो और उस नक्षत्र के स्वामी का जो गुणधर्म होता है वो स्वयं में समावेश कर लेते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं, जो कारक हैं ऊर्जा के, साहस के, पराक्रम के। और मृगशिरा नक्षत्र को अगर आप देखेंगे तो ये है कि अगर इसे समझिए तो ये मृग का शिरा, मृग का सिर। अब आपने कभी मृग या हिरण का एक मूवमेंट को देखा है? अति सतर्क, दाहिने बाएं देखते हुए, खतरों को भांपते हुए मृग चलता है। थोड़ा तीक्ष्ण नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का और जातिकाओं का वाणी थोड़ा तेज होता है। हालांकि एक गुण उनमें और ये होता है, अगर ये किसी को कोई बात कह दे तो पूरी संभावना होता है कि वो फलित हो जाए। इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। बहरहाल ये तो अलग विषय हो गया। अब मृगशिरा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव का क्या असर गुरुदेव पे होगा। तो एक तो जो गुण देवगुरु में समावेश होगा वो है ऊर्जा का और तीक्ष्णता का और साथ में सतर्कता का। और मृगशिरा नक्षत्र का एक और गुण होता है कि ये स्थायी फल देता है। कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें एक स्थायित्व होता है। तो इन गुणों का समावेश देवगुरु में होगा। और आगे फलित जो मैं बता रहा हूँ आपके जन्म नक्षत्र के आधार पे है। अब जन्म नक्षत्र क्या चीज़ है? आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होंगे या हैं वो आपका जन्म नक्षत्र है। ये आप अपनी कुंडली से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होते हैं वही जन्म नक्षत्र होता है। अगला 3 नक्षत्र है रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा। इन सभी नक्षत्रों के स्वामी बुधदेव हैं। यदि इनमें से कोई आपका जन्म नक्षत्र है तो आपके लिए फलित यह होगा। समय अच्छा है, इच्छा पूर्ति का समय है। कम प्रयासों में ज़्यादा सफलता मिलने का चांसेस हैं आपको। महत्वपूर्ण कार्य इस दौरान जो भी आप शुरू करेंगे उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। या कोई इच्छा अगर आपकी पहले से थी, कोई एक कार्य अटका हुआ था जो नहीं हो पा रहा था, तो इस अवधि में वो कार्य भी आपका पूरा हो जाएगा। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और धन संचय होगा। सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक मधुरता बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए मित्र मिलेंगे। व्यापार आदि में आपकी वृद्धि होगी और आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए इस समय में अपना प्रयास जारी रखें और शुभ समय का फ़ायदा उठाएं।